हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस दोस्तों, तो स्टार्ट करते सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जो कि रिपोर्ट के जरिए आई है, अनऑफिशियल है, बट आपको पता है भाई, मार्केट में तो इसी चीज के चलते हलचलें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आज के दिन की बात करें तो एक चीज सबसे ज्यादा फोकस में थी, कौन सी? इक्विटी नहीं। इक्विटी में तो भाई कोई भी मतलब ब्रॉड लेवल इंडेक्स की अगर बात कर ले, निफ्टी की 50 की बात कर ले, कोई खास मूवमेंट नहीं था। सो किसके ऊपर फोकस था आज के दिन? यस, गोल्ड के ऊपर। हर जगह पे सिर्फ गोल्ड को ही कवर यहाँ पे किया जा रहा था। ऐसा क्यों? यस, गोल्ड में एक और नया ऑल टाइम हाई हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वो तो ठीक है, वो तो कई दिनों से हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट आज के एक ही दिन में गोल्ड इतना कैसे भाग गया? यस, अगर आप यहाँ पे चार्ट्स अगर आप चेक करोगे गोल्ड के, तो आप देख सकते हैं एकदम से अचानक से देख सकते हैं कितनी बड़ी हरी कैंडल स्टिक्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिल गया। आप चाहो तो 15 मिनट का भी ये कैंडल स्टिक देख सकते हैं, एकदम नॉर्मल था, बट उसके बाद देखिए एकदम फटाफट हम लोग को तेजी देखने को मिल गई। भाई गोल्ड में इतनी तेजी होती नहीं है, जो प्रॉपर इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे पता ही है। बहुत मतलब तेजी तो रहती, बट ऐसा रेंगते रेंगते धीमे 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 चलेगा। बट आज के दिन इस प्रकार की हम लोग को तेजी देखने को मिल गई, और उसी के पीछे एक ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है रिपोर्ट के जरिए। एंड दोस्तों, वो है चाइना की ओर से। यस दोस्तों, चाइना की अगर बात कर ले, आज के दिन जो गोल्ड में रैली देखने को मिल रही है, उसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन चाइना ही यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड चाइना का रीजन मतलब क्या है दोस्तों? तो चाइना अब अमेरिका को टक्कर देने का प्लान करते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिका को टक्कर मतलब देखिए, अगर हम लोग गोल्ड रिजर्व्स की बात कर लेना, तो नंबर 1 पे कौन है? ऑब्वियसली अमेरिका ही है। चाइना तो 4th नंबर पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट अभी दोस्तों चाइना का प्लान है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स यहाँ पे बनाते यहाँ पे जाने वाले हैं। सो पीपल बैंक्स ऑफ चाइना की अगर बात कर ले, ये क्या है? ये चाइना की सेंट्रल बैंक है, आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो इनका यहाँ पे प्लान चल रहा है दोस्तों। वैसे ही भी अगर देखा गया तो चाइना की सेंट्रल बैंक लगातार कंजिकेटिवली अगस्त मंथ में भी 10th कंजिकेटिव मंथ जो था, वो गोल्ड लगातार बाय करते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड अब तो प्लान उनका सामने भी आते हुए देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है, जिनके साथ चाइना के बहुत अच्छे खासे रिश्ते टाइप है। सो वो यहाँ पे उन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक को रिक्वेस्ट करने वाली कि आप अपना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में रख दो। ऑब्वियसली उस चीज के चलते उनको बदले में कुछ मिलेगा भी, नो डाउट। बट यस, इस चीज के चलते चाइना क्या करना चाहता है? अपने गोल्ड रिजर्व्स को मैसिव तरीके से बढ़ाना यहाँ पे चाह रहा है, और एक जबरदस्त प्लान की वो तैयारी कर रहा है, और खास करके अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। सो जैसे ही ये हम लोगों को खबर देखने को यहाँ पे मिल गई, तो गोल्ड एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को मिल गया। किसी को पता नहीं खबर सच है कि झूठ है, क्या पता शाम तक ऐसा भी बोल दिया जाए कि ये फेक था करके। बट यस, मार्केट ऐसा ही चलता है बॉस, ठीक है। आप खबर का इंतजार करोगे तो तब तक चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है। सो गोल्ड इसी चीज को लेकर हमें एकदम जबरदस्त भागते हुए देखने को मिल गया आज एक ही दिन में। एंड आपको पता है गोल्ड एंड इक्विटी में इनवर्स रिलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बुकिश नॉलेज की भी अगर हम लोग बात कर ले, तो आप सभी लोगों को पता है इनवर्स रिलेशन मतलब क्या? कि यस, जब हम इक्विटी कुछ खास नहीं करेगा तो यूजुअली गोल्ड अच्छा करता है, एंड इक्विटी बहुत अच्छा करता है तो गोल्ड यूजुअली इतना अच्छा नहीं करता है। हालांकि इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए करके। यस, काफी लोग यहाँ पे एक गलत चीज आपके सामने यहाँ पे परोस देते हैं, कौन सा? कि ऐसा कुछ नहीं है करके। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कि इनवर्स रिलेशन का अर्थ ये नहीं होता है कि ये ऐसा भागेगा तो ये ऐसा क्रैश करके नीचे ही आ जाएगा करके, ऐसा नहीं होता है भाई। इनवर्स रिलेशन का अर्थ क्या होता है? कि भाई हाँ, यहाँ पे दोनों के चार्ट यहाँ पे चल रहे, अच्छा ये चार्ट भाग रहा है, ये शायद से फ्लैट होगा, फिर ये चार्ट भी कभी तो नीचे आएगा तो ये भागेगा, तो ये देखिए, तो अल्टीमेटली दोनों चार्ट मीट ही हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग रेंज में देखोगे तो गोल्ड और इक्विटी, ये देखो हमारा निफ्टी 50 की बात कर लिया, फिर गोल्ड का एक चार्ट पैटर्न में आपके सामने रख दो, देखो चीजें अल्टीमेटली मैच ही हो जाती है, ठीक है। अगर आप 5 साल का भी डेटा देखोगे गोल्ड का एंड ईटीएफ का, तो ऑलमोस्ट आपको सेम रिटर्न्स के आसपास परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप साल भर का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो साल भर में देख सकते हो हमारे इंडेक्स ने इतना कुछ खास नहीं किया, बट गोल्ड लगातार भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, हमारे रुपये का वीक होना भी हमें एक एक्स्ट्रा और बेनिफिट यहाँ पे दे जाता है। सो ये सारी चीजें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड गोल्ड को लेकर हमेशा मैंने आप लोगों को एक गोल्डन पॉइंट हमेशा सिखा के रखा हुआ है। क्या सिखा के रखा है? यस, गोल्ड हमेशा आप लोगों को लेफ्ट टू राइट ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बस आपका टाइमिंग यहाँ पे सही होना चाहिए। जिसका टाइमिंग सही होगा भाई वो बहुत ज्यादा कमाएगा, और जिसका टाइमिंग गलत होगा फिर उसको क्या करना पड़ सकता है? लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ सकता है,
ठीक है, तब जाके ऑब्वियसली गोल्ड में अगर कोई नुकसान उठा रहा है भाई तो फिर अभी मतलब उसके क्या ही कहने। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो गोल्ड में चलते हुए देखने को मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है, गोल्ड एकदम फर्राटेदार तरीके से आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को क्या बताया, 3 पॉइंट्स में कवर करने वाला, उसमें से पहला पॉइंट तो कवर कर लिया कि आज के दिन गोल्ड इतना ज़्यादा क्यों चमका। तो चाइना की ओर से एक खबर आ गई कि चाइना बड़ा मैसिव गोल्ड खरीदने का तैयारी यहाँ पे कर रहा है। देन सेकंड खबर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, एंड इवन थर्ड, इनका इम्पैक्ट भी गोल्ड के ऊपर, हमारे इक्विटी के ऊपर भी पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। तो सेकंड खबर कब आने वाली है दोस्तों, आज ही शाम की अगर बात कर ले, शाम बोलो इवनिंग बोलो, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। किसके ओर से, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आज इनका स्पीच है। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बार हम लोग को इनका स्पीच देखने को यहाँ पे मिलने वाला है यूएन जनरल असेंबली में। ठीक है, खास करके हम कह सकते हैं वो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उस चीज़ के चलते, बट फिर भी ये वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने हम कह सकते हैं कि गोल्ड के रैली में सबसे बड़ा रोल निभाया है। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई, जितना ज़्यादा दुनिया में डिस्टर्बेंस उतना ज़्यादा गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है। नॉर्मल में बेसिक फॉर्मूला बोल रहा हूँ। ठीक है, सेफ हेवन असेट उसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। सो ये व्यक्ति ने क्या किया आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, पूरे दुनिया में खलबली मचा के रखी हुई है। एंड इस चीज़ के चलते गोल्ड में जो निवेश करने वाले होते हैं उसमें और ज़्यादा हम लोग को बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल गई। तो आज के दिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के भी मुंह से कुछ शब्द यहाँ पे निकलने वाले हैं, और वो शब्द कैसे रहेंगे, इसका इम्पैक्ट भी हमें किसके ऊपर देखने को मिलेगा, इक्विटी के ऊपर भी एंड यस गोल्ड के ऊपर भी। अब वो क्या बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैलाने वाली बात अगर करेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है, तो गोल्ड के लिए और अच्छा रहेगा एंड इक्विटी के लिए खराब रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इसलिए मैंने कहा कि आज का जो शाम का भी जो इवेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। ट्रंप एग्जैक्टली क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। टाइमिंग की अगर बात कर लूँ, आप यहाँ पे 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे के आसपास चीज़ों को चेक कर सकते हैं, उसी के आसपास आपको इनका स्पीच देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ज़रूर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो जैसे आपको बताया कि 3 पॉइंट्स है, उसमें से अभी तीसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा, उसका भी इम्पैक्ट हमें गोल्ड के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। और वो जो खबर है दोस्तों वो रात को आएगी। रात मतलब क्या, 1-2 बजे नहीं, समवेयर अराउंड आप 10, 9:30 ऐसा आप पकड़ सकते हो। 9:30 भी नहीं, चलो आप 10 पकड़ लो, 10:15, 10:30 पकड़ लो, खास करके 10 ही पकड़ना। ठीक है, क्या होने वाला है भाई 10 को, तो अगेन पॉवेल जी इनका स्पीच हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऑल आइज ऑन यूएस फेड चेयर पॉवेल स्पीच टुडे। ठीक है, सो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं। और हर किसी का मतलब भाई एक ही चीज़ के ऊपर हम लोग को फोकस देखने को मिल जाता है कि क्या ये हिंट देंगे रेट कट को लेकर, बस और कोई बात नहीं होती भाई। पॉवेल जी बोलेंगे कुछ भी बोलो भाई, इधर उधर की बात करो, मौसम की बात करो, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। हमें बस एक ही चीज़ से इंटरेस्ट है, कौन सा, यस, इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं। ऑब्वियसली वो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे यस मैं अगले फेड की मीटिंग में भी रेट कट करूंगा, नहीं, हिंट्स कुछ ना कुछ, मतलब वो क्या पॉजिटिव कुछ बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से वो यहाँ पे पॉइंट्स को डिलीवर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, जैक्सन होल स्पीच में क्या स्पीच दिया था उन्होंने, जबरदस्त। वहाँ पे तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि रेट कट तो मतलब अभी हो ही जाएगा। ठीक है, बस डेटा अच्छा आना चाहिए, या फिर डेटा अगर चेंज भी नहीं हुआ तो रेट कट करने के लिए तो चीज़ें रेडी है। तो वहाँ से ही हम लोग को ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के बाजार के ऊपर भी हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिला था। मतलब क्या है कि यस इनका जो ये स्पीच रहेगा आज के दिन, इसके ऊपर भी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने ही वाला है। एंड अगेन जो रेट कट से रिलेटेड जो भी वो बातें करेंगे उसका इम्पैक्ट भी तो हम लोग को गोल्ड के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो एग्जैक्टली वो भी क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ों के चलते मतलब आज क्या मतलब बोलते हैं ना, पूरा दिन, ठीक है, शाम की बात कर ले, रात की बात कर ले, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाले। और कल का दिन भी जब बाजार यहाँ पे ओपन होगा तो भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को हलचल ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो पहला पॉइंट चीन से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, जो कि गोल्ड के लिए काफ़ी कमाल का था, इसलिए तो गोल्ड इतना ज़बरदस्त यहाँ पे भागा है। देन अगर बात करें, अब वो गोल्ड भागा है तो वो टिकने के लिए भी क्या करना चाहिए। अभी ट्रंप ने अगर आज और ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैला दी, कुछ अनाप शनाप बात यहाँ पे कर दी, ठीक है, तो गोल्ड के लिए और अच्छा माहौल यहाँ पे बन सकता है। एंड उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पे पॉवेल जी का भी स्पीच है। ठीक है, वो रेट कट को लेकर क्या हिंट देते हैं उसको लेकर भी गोल्ड ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा कि गोल्ड का रिलेशन भी हम लोग को इक्विटी से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो ये सारे इंपैक्ट्स हम लोग को आज ही के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
हमारे 2 और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों चैनल के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखे हुए हैं। सो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।